ईरान एक ऐसा देश जो बार बार उबलता है। तेहरान की सड़कों से लेकर कुर्दिस्तान के पहाड़ों तक एक ही आवाज, तानाशाही मुर्दाबाद। लेकिन सवाल ये कि जब हर बार लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं तो फिर हर बार सत्ता क्यों बच जाती है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या ईरान कभी बदलेगा भी या सिर्फ एक और नाकाम बगावत है? सिर्फ 17 सालों में, पिछले अगर 17 सालों की बात करें तो ईरान कम से कम 4 बड़े विद्रोह को देख चुका है। हर बार दुनिया को यही लगता है कि अब की बार शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन धूल छटते ही आयतुल्ला का शासन और ज्यादा सख्त होकर लौट आता है। सवाल लोगों के जहन में कि आखिर क्यों? ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि IRGC और बाजिश है। बाजिश जिसकी चर्चा खूब होती है। बाजिश कोई आम फोर्स नहीं, आपका पड़ोसी, दुकानदार या फिर कॉलेज का दोस्त भी मुखबिर हो सकता है। ये लोग भीड़ में घूमते हैं, लीडरों की पहचान करते हैं और बिना वर्दी बिना पहचान हिंसा करते हैं। इनकी वफादारी देश से नहीं सिर्फ सुप्रीम लीडर से होती है। ईरान ने दमन का एक नया तरीका अपनाया है। शरीर से ज्यादा दिमाग तोड़ो। प्रदर्शनकारी पकड़े जाते हैं, अमानवीय यातनाएं तक दी जाती हैं, लेकिन कई बार उन्हें मारने की बजाय रिहा कर दिया जाता है। जब वो टूटे हुए लौटते हैं तो पूरा मोहल्ला डर जाता है। ये एक इंसान को नहीं, पूरी पीढ़ी को चुप कराने की जैसे रणनीति है। ईरान में इंटरनेट सेवा बंद होना आम बात है, लेकिन असली खतरा है साइबर सर्विलांस का। हजारों ऑनलाइन जासूस हर पोस्ट, हर मैसेज पर पैनी नजर। विद्रोह की चिंगारी ऐसी ही नहीं निकलती, आग बनने से पहले ही उसे कुचल दी जाती है। अगर ईरान में सच में बदलाव चाहिए तो 3 चीजें बेहद जरूरी, जानकार कहते हैं। पहला है सुरक्षा बलों का पाला बदलना। जब तक बंदूक सत्ता के साथ है, सत्ता सुरक्षित है। दूसरा, एक मजबूत और भरोसेमंद नेतृत्व, यानी बिना चेहरे के आंदोलन डर जाते हैं। तीसरा, पूरी अर्थव्यवस्था का ठप होना, जिसमें तेल, बाजार और पूरी तरीके से एक हड़ताल जो 1989 की तरह हो। लेकिन ये तीनों शर्तें अब तक कभी एक साथ पूरी ही नहीं हुई। 2009 जिसमें ग्रीन मूवमेंट होता है, मेरा वोट कहाँ है, उसे कुचल दिया गया। 2017-18 की बात करें तो आर्थिक विद्रोह जरूर देखने को मिला। गरीब शहरों से उठा और लीडरशिप उस वक्त थी नहीं। 2019 की बात करें तो खूनी नवंबर के तौर पर लोग इसे जरूर जानते हैं, जहां पर पेट्रोल महंगा हो जाता है, 1500 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं, इंटरनेट सेवा बंद हो जाती है। 2022 की साल की बात करें तो विद्रोह तब भी हुआ, लेकिन बदला कुछ नहीं। महसा अमीनी, जियान, आजादी, ये नारे जरूर सुनने को मिले। सरकार हिली लेकिन गिरी नहीं। अब ऐसे में मान लीजिए आयतुल्ला का शासन गिर गया, क्या सब ठीक हो जाएगा? शायद जवाब आपका होगा कि नहीं। विपक्ष बिखरा हुआ है। IRGC की बात करें तो उसके पास पैसा और बंदूकें जरूर हैं, बदले की आग भड़क सकती है, अर्थव्यवस्था तबाह है। लीबिया और सीरिया की तरह ईरान भी गृह युद्ध में फंस सकता है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, ये एक चेतावनी है, जहां क्रांति से ज्यादा मुश्किल होता है क्रांति के बाद का भविष्य। सवाल अब भी वही कि क्या अगली बार सच में कुछ बदलेगा या इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा? इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।